सुधीर जी नमस्ते। हम लोगों का चल रहा था रेशियो और प्रोपोर्शन। तो रेशियो प्रोपोर्शन में हमने शायद रेशियो वाला पार्ट ख़त्म कर लिया था, तो आज उससे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर कोई डाउट्स है तो पहले तुम पूछ लो। 132 पेज नंबर, नहीं रेशियो का 132 में दिख रहा है, 103 है, सॉरी। देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो ये 6.1 रेशियो चैप्टर था, इसमें हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और कहा था कि अगर कोई डाउट्स फंसेगा तो पूछ लेना। तो आई होप डाउट नहीं फंसा होगा। फंसा है? अभी तो उतना दूर गया नहीं मैं। रेशियो बनाना चाहिए था ना। प्रोपोर्शन में भी हम पिछले दिन कुछ बताए थे, किए हो कुछ प्रोपोर्शन? एकदम नहीं किए तो भाई वैसे तो पढ़ाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने 10 तक ही होमवर्क दिया था, है ना। रेशियो के पीछे का यहाँ तक हम तो होमवर्क दे के गए थे। होमवर्क नहीं बनाए हो कुछ? पूरा नहीं हुआ तो फिर कैसे सिलेबस कंप्लीट करें हम, बताओ। 6.2 में 9 तक तो हम लोग करा ही लिए थे, 10 तक भी करा दिए थे, और शायद 10 तक हम कराए थे। 9 तक। हाँ वही बोले थे ना, हर टर्म्स में कितना जोड़ा जाए या घटाना जाए, कंटिन्यू प्रोपोर्शन है। तो बोला गया कि भाई कितना है क्या है। तो आज 11 बनाएंगे, 13 बनाएंगे, 15 बनाएंगे, ऐसा पहले कुछ सवाल बनाएंगे। उसके बाद अच्छा चलो, इसके पहले हम तुमको कुछ सिखा देना चाहते हैं, तो पहले वो सिखा देते हैं, फिर उसके बाद में उधर का चीज़ बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 16 सिखाएंगे तो सारा ही, लेकिन पहले 16 सिखा रहे हैं। तो 16 में ये क्या कह रहे हैं, सुनो। कह रहे हैं x/a एक रेशियो है, उसकी जो भी वैल्यू है वो y/b के बराबर है, और y/b मतलब ये दोनों बराबर हैं, और z/c यानी तीनों रेशियो बराबर हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं ये प्रोपोर्शनेट है? हाँ, तो जब रेशियोज इक्वल होते हैं तो वही प्रोपोर्शनेट कहलाते हैं। केवल 2 रेशियो नहीं, 3 भी बराबर, 4 भी रेशियो, वो प्रोपोर्शनेट कहलाते हैं। तो ये अगर ये प्रोपोर्शनेट है तो कह रहे हैं कि प्रूफ करके दिखाओ, इतना बराबर इतना होगा, इतना बराबर इतना होगा, इतना बराबर ये तीनों का जोड़ 3 होगा। ये तरीके के सवाल आएंगे। तो 2 तरह के सवाल आएंगे, एक प्रोपोर्शनेट से आते हैं और एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शनेट से आते हैं। तो पहले हम लोग प्रोपोर्शनेट वाला सारा देखेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला सारा देखेंगे। तो पहले अभी 16 एक जैसा है, 17 है, हाँ देख लो, 18 है, 19 है और 19 तक। ये 4 सवाल तो पहले हमें अच्छे से समझने हैं कि ये प्रोपोर्शनेट के सवाल है ना। तो कैसे करते सुनो। किसका फोन था, उठाया नहीं? क्वेश्चन नंबर इसमें हम लोग 16 से शुरू कर रहे हैं। ये अभी एक्सरसाइज 2 ही चल रहा है। कितना है ये एक्सरसाइज? कौन सा एक्सरसाइज है? 12। कितना है? 6। तो एक्सरसाइज 6.2 में कुछ एक प्रूविंग वाले सम्स आएंगे, तो पहले हम लोग उसको देखते हैं, फिर बचा खुचा जो होगा वो दिखा देंगे। 16 में पहले इन्होंने लिखा है कि x/a का जो वैल्यू है वो बराबर है y/b के, और यही बराबर है z/c के। तो इन रेशियोज का कुछ वैल्यू होगा, वो सब लोग k मानते हैं, तो हम भी इन्हें k मान लिया है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं, देयरफॉर हम ये कह रहे हैं कि x/a का वैल्यू भी हम k मान रहे हैं। अगर x/a का वैल्यू हमने k माना है, दैट मीन्स x जहाँ लिखा होगा वहाँ हम ak लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने y/b को भी k माना है, यानी कि जहाँ y लिखा होगा वहाँ bk लिख सकते हैं। और z/c इज इक्वल टू k माना है, यानी z का वैल्यू ck है। सिंपल है। अब इस वैल्यू से वो कई सारा चीज़ प्रूफ करने बोलेंगे, तो कुछ करना नहीं है, सिंपली वैल्यूज बिठाने और आंसर निकालना है। जैसे पहला वैल्यू ये कह रहे हैं कि अगर ये तीनों प्रोपोर्शनेट हैं तो आप प्रूफ करके दिखाओ कि x³ / a² प्लस y³ / b² प्लस z³ / c² का वैल्यू बराबर होगा किसके? x + y + z का होल क्यूब और डिवाइड बाई a + b + c के होल स्क्वायर से। बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, इसमें LHS लेना है और RHS लेना है। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है, इसमें आंसर ही नहीं होगा क्योंकि प्रूविंग करनी है सारी की सारी। y³ / b² प्लस z³ / c²। x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू हमने ak रखा है, ak के ऊपर क्यूब लगा देंगे, तो ak के ऊपर क्यूब और नीचे a²। यहाँ y का वैल्यू bk है, तो bk के ऊपर क्यूब बाई b² हो गया, और z का वैल्यू ck है, ck के ऊपर क्यूब यानी c² हो गया। हम बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा a³ k³ डिवाइड बाई a²। यहाँ पे आ जाएगा
बी क्यूब के क्यूब बाई बी स्क्वायर और यहाँ पे सी क्यूब के क्यूब बाई सी स्क्वायर। तो ध्यान से अगर देखो तो ए क्यूब से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा ए के क्यूब और यहाँ बचा बी के क्यूब और यहाँ बचा सी के क्यूब। ठीक है, अगर हम यहाँ से के क्यूब कॉमन ले लें तो मेरे पास बच रहा है ए प्लस बी प्लस सी। एलएचएस को हमने सिंप्लीफाई किया तो यही वैल्यू पाए हैं। अब हम आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, अगर यही वैल्यू से हो गया तो इसका मतलब है ये जो प्रोपोर्शनेट है उससे जो हमने वैल्यूज निकाली है उनका उसी वैल्यू से अगर हम किसी भी रिलेशन को प्रूव कर पा रहे हैं तो वो ये ठीक है और ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं आया तो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। आइए क्या कह रहे हैं सुनो। दूसरा वाला इन्होंने कहा है आरएचएस में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक गलती कभी मत करना, कोई भी फॉर्मूला हो इसको एक्सपैंड मत करना, वैल्यू बिठाओ अंदर का। x का वैल्यू a के है, y का वैल्यू b के है, z का वैल्यू c के है। पूरे के ऊपर क्यूब है और नीचे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर अगर हम k कॉमन ले लें तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी और पूरे के ऊपर क्यूब और नीचे बचेगा a प्लस बी प्लस सी पूरे के ऊपर स्क्वायर। याद रखना ये दोनों चीज मल्टीप्लाइड है, इसके दोनों मल्टीप्लाइड है तो इनके ऊपर भी क्यूब लगेगा, इनके ऊपर भी क्यूब निकलेगा जब बाहर आएगा। तो क्या हो जाएगा k क्यूब इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और नीचे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब से स्क्वायर कट गया और एक ही बचेगा, यही हो गया। तो यहाँ कुछ लिखना नहीं था, यहाँ पे ऐसे लिखना है कि LHS दोनों बराबर आ गया है तो ये वेरीफाई हो गया। तो करना कुछ नहीं है, इस वैल्यूज से 16 में जितने भी सवाल हैं सारे प्रूफ करने हैं। तो हमें बताना है कि ये बस ये दोनों दिखा देना है कि ये दोनों भी बराबर हो गया, मतलब हाँ ये दोनों भी प्रोपोर्शनेट है। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कह रहा है ये तीनों वैल्यू अगर प्रोपोर्शनेट में है तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये वाले वैल्यूज भी बराबर होंगे। बस ठीक है, इस वैल्यू से इसको प्रूफ कर दिया, बराबर आ गया। बात समझ में आ गई है? तो ये आपका सवाल है। आगे इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो ध्यान से, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ कर रहे हैं। एक बात तो याद कर लो कि x का वैल्यू इस सवाल के लिए a के निकला है, y का वैल्यू b के निकला है और z का वैल्यू c के निकला है और इसी वैल्यू से हमें प्रूफ करना है रिलेशन। तो एक रिलेशन और दिखाएं तुमको, a स्क्वायर x स्क्वायर 2 नंबर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे लिखा है a क्यूब x b क्यूब y और c क्यूब z और पूरे के ऊपर इन्होंने लगाया है क्यूब। ठीक है ना, तो हमने करना कुछ नहीं है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो देखो a का वैल्यू क्या है, a का कोई वैल्यू ही नहीं है। x का वैल्यू क्या है a के और x के ऊपर स्क्वायर है, मतलब हम a स्क्वायर के स्क्वायर डायरेक्ट लगा दिए। ठीक है, b का कोई वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू b के है और b के का स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। c स्क्वायर z का वैल्यू c के और c के ऊपर स्क्वायर मतलब c स्क्वायर के स्क्वायर होगा। ओके, समझ में आ गया बात? और नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, a का वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू a के है प्लस b का वैल्यू कुछ नहीं है, c का वैल्यू b के है और c का वैल्यू कुछ नहीं है, z का वैल्यू c के है। जस्ट x y z का हमने वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट अब देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्या होता है a पावर 4 k स्क्वायर, b पावर 4 प्लस k स्क्वायर और c पावर 4 k स्क्वायर और नीचे क्या बच रहा है a पावर 4 k, b पावर 4 k और c पावर 4 और k और पूरे के ऊपर क्यूब, है ना? k कॉमन ले लेते हैं। अब ऊपर से क्या कॉमन है, ऊपर से k स्क्वायर कॉमन है और क्या बचेगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4। नीचे से क्या कॉमन है k और यहाँ पे क्या बचेगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस c पावर 4 और इस पूरे के ऊपर क्यूब है। तब तो k ही आ जाएगा बस कट के। ये पूरा कट गया, यहाँ पे क्या बचा k और k के ऊपर क्यूब है तो क्या हो जाएगा k क्यूब आ गया। अब हमने क्या करना है RHS सॉल्व करना है इसी का और RHS सॉल्व करके ये LHS है ना, हाँ। ये हमारा बायां तरफ है और RHS को सॉल्व करेंगे। RHS में ये लिख रहे हैं, प्रूफ करके दिखाइए कि x y z और a b c के बराबर होगा। बहुत सिंपल है, x का वैल्यू क्या है a के है,
y का वैल्यू b के है और c का वैल्यू z का वैल्यू c के है और नीचे a b c है। तो ऊपर k इंटू k क्यूब हो गया और a b c हो गया और नीचे भी a b c हो गया और ये a b c कैंसिल हो गया, k क्यूब आ गया। तो हमने कहा कि भाई आप जो कह रहे थे वो सही है, LHS और RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। यही करना है, सिंपल है। तो एक सवाल हम तुमको देख रहे हैं, करके दिखाओ, देखें कर पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूफ करने ये बोल रहे हैं ax माइनस बी वाई डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई। फिर दूसरा में बी वाई माइनस सी जेड और यहाँ पे b प्लस सी और यहाँ पे y माइनस जेड। यहाँ पे सी जेड माइनस ए एक्स डिवाइड बाई सी प्लस ए और z माइनस एक्स है। और ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, 3 आएगा। तो आप LHS पहले उठाओ और LHS में क्या करना है, ax माइनस बी वाई डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस बी वाई माइनस सी जेड डिवाइड बाई बी प्लस सी और y माइनस जेड और सी जेड माइनस ए एक्स डिवाइड बाई सी प्लस ए और z माइनस एक्स। आपने करना कुछ नहीं है, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके हैं यही वैल्यू बैठा के उसको प्रूफ कर देना है। यानी इस सवाल में भी x का वही वैल्यू, y का वही वैल्यू, z का वही वैल्यू बिठाओ और सॉल्व करके दिखाओ। हो सकता था और सरल, तुम क्या किए देखो, यहाँ पे a का इंटू के, यहाँ से k कॉमन लेते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता और यहाँ पे तुम जस्ट यहाँ से k कॉमन लेते तो a प्लस बी माइनस बी सीधा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता। समझे क्या बोले? नहीं समझे, लाओ फिर से दिखाते हैं। तुम वहाँ ना बल नहीं लगाया जाता है, बुद्धि लगाई जाती है। एक तो दिखा दे रहे, बनाए तो ठीक ही हो, बड़ा कर दिया हो लेकिन बड़ा ax माइनस बी वाई क्या था हमारे पास, एक तो दिखा दे रहे तुम समझ जाओगे, ax माइनस बी वाई और नीचे क्या था a प्लस बी एक्स माइनस वाई, a प्लस बी और x माइनस वाई, यही था ना। तो a का वैल्यू तो कुछ है नहीं, x का वैल्यू a के था, माइनस b का वैल्यू कुछ है नहीं, y का वैल्यू b के था, यही था ना। हाँ। और नीचे a प्लस बी की वैल्यू नहीं है और यहाँ पे a के माइनस b के है। ओके, तो ऊपर में क्या हो रहा है, k कॉमन ले लेंगे तो क्या बच रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ। और इनमें से भी नीचे देखो k कॉमन जा रहा है तो क्या बचेगा, a प्लस बी इधर बचा हुआ है और यहाँ वाला a माइनस बी बचा हुआ है। तो ये क्या बन गया, ये पूरा कट गया और a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उधर कट के 1 हो गया। ऐसे तीनों कर देते तो नहीं हो जाता। अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला सिखाना शुरू करें हम तुमको। a प्लस बी माइनस बी फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, इससे ये कट गया, इससे कट गया, पकड़े कॉमन। हाँ, दोनों में से k निकाल लिए, यहाँ से k निकाले और यहाँ से भी k निकाल लिए तो k भी कट गया और ये पूरा 1 बचा। ऐसे दूसरा वाला भी 1 बचता, ऐसे तीसरा वाला भी 1 बचता। तो थोड़ा दिमाग लगा के करिए। क्वेश्चन नंबर 17 वैसा ही है, थोड़ा देखते हैं क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास a बाई बी, सॉरी हाँ, a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ है। तो हम इक्वल टू k मानेंगे। तो a का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या होगा, b के, c इज इक्वल टू क्या होगा, d के और e इज इक्वल टू क्या होगा, f के। ऐसे ही तो होगा। अब इतना डिटेल में दिखाने की जरूरत भी नहीं है, हमने क्या करना है ऐसे ही लिख देना है बस। अब इसमें 5 सवाल हैं, 5-6 सवाल हैं, नहीं 5 ही हैं, 4 हैं। तो इनमें एक एक करके प्रूफ करना है। तो पहला वाला इन्होंने कहा कि आप प्रूफ करके दिखाओ कि बी स्क्वायर डी स्क्वायर और एफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो बराबर होगा किसके, ए डी, हाँ क्या लिखा बच्चा, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ के होल स्क्वायर के। माने हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, सेम सवाल जैसे अभी किए। तो हम लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी होता चले। ए क्या लिखा है इन्होंने, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अच्छा ध्यान देना, अगर यहाँ इस टू रहा तो ये नीचे चला जाएगा, यहाँ इन टू है तो ए स्क्वायर अभी आएगा, वो भी आएगा प्लस ई स्क्वायर, यही है ना। तो किसका किसका मालूम है, ए सी और ई का वैल्यू मालूम है। यहाँ ना बी का वैल्यू मालूम है, ना डी का, ना एफ का। तो ये एज इट इज कॉपी कर दो,
बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना। और ए का वैल्यू हमें मालूम है, ए का वैल्यू बी के है तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, सी का वैल्यू डी के है तो डी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, ई का वैल्यू एफ के है तो एफ स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गलत है? इन तीनों में से के स्क्वायर कॉमन होगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि सर यहाँ से कॉमन ले तो आगे क्यों है, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाइड चीजें हैं, कहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे क्या बच रहा है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बचेगा। और ये दोनों चीजें अगर सेम हैं तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का होल स्क्वायर? तो अब हमें RHS सॉल्व करना है, और RHS में आपका चीज क्लियर हो जाएगा। RHS में लिखा है कि AB प्लस CD प्लस EF का होल स्क्वायर प्रूफ करो। हम बार बार बोले हैं, इसका एक्सपेंशन करने की कोशिश भी मत करना। A का वैल्यू B के है, B के इंटू B, C का वैल्यू D के है, D के इंटू D, E का वैल्यू F के है, F के इंटू F, और पूरे के ऊपर स्क्वायर। नहीं, यहाँ से अगर, अच्छा चलो तुम बोल दिए तो हम एक लाइन और बढ़ाने वाले मूड में थे, नहीं लिया, तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आया, और पूरे के ऊपर स्क्वायर, मतलब इस पे भी स्क्वायर लगेगा और इस पे भी स्क्वायर लगेगा। इस पे जब स्क्वायर लगेगा तो क्या बनेगा, खुलेगा के स्क्वायर आ जाएगा, और इसके ऊपर खुलेगा तो के बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का स्क्वायर, यानी यही आपका RHS और LHS दोनों पे भी स्क्वायर लगेगा, होल ब्रैकेट। हाँ, तो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रूफ कर रहे हैं, इसमें और भी कहानियां हैं बहुत सारी, तो आप इसको प्रूफ करेंगे। हम इसको एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं इसमें, तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम बनवा दे रहे हैं, कुछ को छोड़ देंगे आपके लिए, और जो बच्चे ये देख रहे हैं वो भी बनाएंगे, अपना कोशिश करेंगे, सब थोड़ी ना हम बनाएंगे। यहाँ लिखा है ए क्यूब प्लस सी क्यूब का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई बी क्यूब और डी क्यूब का होल स्क्वायर, और ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ई का पावर 6 और एफ का पावर 6 के बराबर आएगा। तो हम LHS उठाते हैं और LHS को करते हैं। देखो, ए क्यूब प्लस सी क्यूब के ऊपर स्क्वायर, बी क्यूब प्लस डी क्यूब के ऊपर स्क्वायर, पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दें तो कोई दिक्कत है? ए क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब प्लस डी क्यूब, पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, सेम है ना दोनों के ऊपर। ये तो इंडेसिस के रूल से हम लोग पढ़े कि ए के ऊपर स्क्वायर है, बी के ऊपर स्क्वायर है, तो हम ए बी के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, तो उसी रूल से हमने लगा दिया। अच्छा बताइए, इस सवाल में हमें ए का वैल्यू मालूम है, बी के है, तो इसको बी क्यूब के क्यूब, और सी का वैल्यू हमें मालूम है कि डी के है, तो डी क्यूब के क्यूब बैठा दिए, और नीचे बी और डी की वैल्यू नहीं मालूम है तो वो ऐसे ही बैठा हुआ है, क्यूब क्यूब और पूरे के ऊपर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ऊपर से के क्यूब अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, बी क्यूब प्लस डी क्यूब, और नीचे में बी क्यूब प्लस डी क्यूब, और पूरे के ऊपर में स्क्वायर, पूरे के ऊपर में स्क्वायर। तो भैया ये तो पूरा कट ही गया, तो क्या बचा आपका के का पावर 6। ऐसे ही RHS भी सॉल्व कर लें, अगर हम RHS में लिखा है ई का पावर 6 और एफ का पावर 6। ई का वैल्यू एफ के होता है, एफ के पावर 6, और यहाँ एफ के अकेला 6, तो ऊपर F6 और K6 और डिवाइड बाई नीचे F6 कट जाएगा, ये कट जाएगा, K6 बचेगा, और प्रूफ हो गया आपका। इजी है। तो एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, अब बनाना इसमें जो फंसेगा पूछ लेना हमसे। 17 का 1 और 3 बना दिया, 2 और 4 तुम बना लेना। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18। कभी कभी ना कैमरा ठीक से सेट नहीं होता है, लगता है हम ज्यादा बड़ा छोटा लिख देते हैं, क्या है। ये देखो अब ठीक है ना, थोड़ा ऊपर आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में ये क्वेश्चन लिख रहे हैं कि AX इज इक्वल टू BY इज इक्वल टू CZ है, तो ये भी तो प्रोपोर्शनेट ही है ना, कोई मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम अगर के मान लें तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, अरे AX का वैल्यू क्या आ जाएगा, के आ जाएगी के बाई A, और Y का वैल्यू क्या आ जाएगा, के बाई B, और Z का वैल्यू क्या आ जाएगा, के बाई C। ठीक है, अब ये फिर हमसे प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं कि सर आप हमें प्रूफ करके दिखाइए एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड एक्स और प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई, वो बराबर होगा किसके, बी सी बाई ए स्क्वायर होगा, सी ए बाई बी स्क्वायर होगा, और ए बी बाई सी स्क्वायर होगा। ये प्रूफ करना है।
तो सिंपल है, जहां जहां x है वहां वहां a बिठा लेना, ये बिठा लेना, बस हो जाएगा। अब इसको बिठाना है सिंपल, इसमें क्या कर सकते हैं, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए LHS कर लेते हैं, बिठा दे, कुछ सवाल बनवा देते हैं आपको। एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई ना, वैल्यू बिठाओ। हमको तो नहीं आ रहा है, वैल्यू बिठाओ। एक्स स्क्वायर का एक्स का वैल्यू के ए है, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। वाई जेड है, तो वाई का वैल्यू क्या है, के बाई बी इंटू के बाई सी। ठीक चल रहे हैं। बी वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा जेड और के बाई सी इंटू के बाई ए। ठीक चल रहा है। अच्छा, ऊपर क्या आ रहा है भाई, के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आएगा एक्स का वैल्यू यानी के बाई ए इंटू के बाई सी, है नहीं, वाई के बाई बी आएगा ना, बी आएगा। तो ऊपर क्या बच गया मेरा, के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया, के स्क्वायर बाई बी सी बचा। यहाँ क्या बच रहा है, के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ बच रहा है के स्क्वायर बाई ए सी। यहाँ बच रहा है के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर बाई ए बी, ये बचा है। हाँ जी। अच्छा, हम जानते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन होने पे डेनोमिनेटर अपना जगह बदल लेता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे के स्क्वायर ये वाला, ये डेनोमिनेटर ऊपर चला गया, और ये के स्क्वायर नीचे वाला, और ये डेनोमिनेटर नीचे आ गया, है ना, और प्लस वैसे यहाँ भी लिखेंगे, ऊपर वाला के स्क्वायर नीचे वाला ए सी, नीचे वाला के स्क्वायर ऊपर वाला बी स्क्वायर, ऊपर वाला के स्क्वायर नीचे वाला ए बी, नीचे वाला के स्क्वायर ऊपर वाला सी स्क्वायर, के स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया, बी सी बाई ए स्क्वायर और ए सी बाई बी स्क्वायर और ए बी बाई सी स्क्वायर। और ध्यान से देखो, हमें यही प्रूफ करना था, है ना, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू RHS, यही तो RHS है। तो इस तरह से हो गया। अब एक चीज, कभी कभी जैसे अभी एक सवाल हम लोग देखे कि ये ऐसा प्रोपोर्शनेट वो लिख के दे रहे हैं, कभी कभी वो लिख देंगे कि ABCDEF आर इन प्रोपोर्शन, तो आपको ऐसे बना लेना पड़ेगा। क्या बोले समझ में? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं, खाली प्रोपोर्शनेट। अब ये प्रोपोर्शनेट की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूड कुछ बोले ही नहीं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में ये हमको बोल रहे हैं कि ABCD प्रोपोर्शन है, तो लिखा है कि ABC और D प्रोपोर्शनेट में, इसका मतलब होता है कि A बाई बी का जो रेशियो होगा और C बाई डी का वही रेशियो होगा, और ये हमने K पकड़ लिया। तो A का वैल्यू क्या आएगा, BK, और C का वैल्यू क्या आएगा, DK। अब इस सवाल में जितने भी सवाल हैं, जैसे इसमें 8 सवाल हमको दिख रहे हैं, 8 सवाल हमने प्रूफ करना है, तो आइए बारी बारी से आज कर लेते हैं, 1 3 5 7 कर लेते हैं। आप प्रूफ करके दिखाइए हमें। लिख रहा है 5A प्लस 7B इंटू 2C माइनस 3D, वो प्रूफ करना है हमें 5C प्लस 7D और 2A माइनस 3B। वीडियो देखने वाले अगर कोई टीचर देखेगा ना, तो कहेगा कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप पहले इस तरह से पक्का हो जाइए, क्योंकि जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे तो कुछ फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूला से बहुत जल्दी जल्दी प्रूफ होगा। तो अभी फिलहाल वैसे नहीं करना है, अभी जैसे आपको सिखाया वैसे ही करेंगे। आप LHS बैठाइए, LHS क्या लिखेंगे, 5A प्लस 7B और इसमें 2C माइनस 3D बैठाओ। 5A और C का वैल्यू मालूम है, 5BK प्लस 7B और 2DK, है ना, माइनस 3D। इसमें से B कॉमन है और इसमें से B कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5K प्लस 7 बच रहा है, और उसमें से D कॉमन, और इसमें से D कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2K माइनस 3 बचेगा। अगर हम सजा के लिखें तो बाहर वाले को एक साथ लिख दें BD, और यहाँ 5K प्लस 7 लिख रहे हैं, और ये 2K माइनस 3। ठीक है, RHS भी ऐसे ही सॉल्व होगा। RHS में क्या होगा, 5C प्लस 7D और माइनस 2A माइनस 3B है, तो C का वैल्यू तो DK है,
5d के प्लस 7d हो गया, और 2a का मतलब bk है तो bk माइनस 3b हो गया। ठीक चल रहे हैं। यहाँ पे d कॉमन हो रहा है तो बच रहा है 5d प्लस 7 बच रहा है, और यहाँ b कॉमन हो रहा है 2k माइनस 3 बच रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें बाहर वाले को bd एक तरफ सजा दे और 5d गलत कर दिया क्या हमने? 5k के। अच्छा 5d निकल गया, 5k बचेगा, 5k प्लस 7 और यहाँ क्या बचेगा 2k माइनस 3, इक्वल है दोनों, और दोनों बराबर है, प्रूफ हो गया। याद रखना ये सवाल हम लोग वापस जब थर्ड एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहां दोबारा से इसको बताएंगे, क्योंकि वो फॉर्मूला अभी आप जानते नहीं है तो फॉर्मूला हम अभी आपसे लगवा भी नहीं रहे। हाँ वो सब फॉर्मूला अभी हम आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे। तो बनाओ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाओ। कह रहे हैं प्रूफ करके दिखाओ कि a का पावर 4 प्लस c का पावर 4 इज टू b का पावर 4 प्लस d का पावर 4 बराबर होगा a स्क्वायर c स्क्वायर इज टू b स्क्वायर d स्क्वायर के। हम बोले थे जब इज टू दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड फॉर्म में, a पावर 4 प्लस c पावर 4 बाई b पावर 4 प्लस d पावर 4। हाँ बैठाओ वैल्यू, 2 नंबर बना दिए हम तो, 3 बना रहे हैं ना, 2 नंबर बना रहे हैं, नहीं 3 बना रहे हैं, ये 3 है। ठीक है दूसरा वाला आप ट्राई करेंगे। बैठाओ a का वैल्यू क्या है, b के है, तो b के ऊपर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा b पावर 4 और k पावर 4, c का वैल्यू हमारे पास d के है तो d पावर 4 और k पावर 4, और नीचे में क्या करना है b पावर 4 और k पावर 4 ऐसे ही, d पावर 4 ऐसे ही, ऊपर k पावर 4 कॉमन ले लें तो b पावर 4 प्लस d पावर 4 बचा, और नीचे भी b पावर 4 और d पावर 4 बचा है, ये कट गया तो k पावर 4 बच गया। अब ऐसे ही RHS सॉल्व कर लो, तो RHS में क्या लिखा है a स्क्वायर c स्क्वायर बाई b स्क्वायर d स्क्वायर। ये कैसे बाई में लिख ले रहे हैं पता है ना, हाँ क्योंकि रेशियो है। a का वैल्यू क्या है a की वैल्यू है b के, तो b स्क्वायर k स्क्वायर, c का वैल्यू क्या है d के, यानी d स्क्वायर k स्क्वायर बाई b स्क्वायर d स्क्वायर, और b स्क्वायर d स्क्वायर। तो ऊपर देखो k पावर 4 b स्क्वायर d स्क्वायर, और नीचे भी b स्क्वायर d स्क्वायर है, ये कट गया, k पावर 4 बच गया, प्रूफ हो गया। मोटा मोटा समझ गए होगा ना। तो इसको आप ट्राई करिएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर आपको होमवर्क में तो हम दे ही रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूरा, 17 पूरा, 18 हम बनवा दिए, 19, ये चारों एक बार ट्राई कर लेना। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नया कुछ बता रहे हैं। क्या क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एक नई बात है, ध्यान से सुनो। जैसे 3 व्यक्ति बैठे हैं, ए हैं, बी हैं और सी हैं, और कहा जाए ये कंटिन्यूड, या मान लो डी भी बैठे हैं, और कहा जाए ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। हिंदी में इसको कहते हैं क्रमिक, यानी क्रम से, क्रमिक समानुपाती है। क्रमिक समानुपाती मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी का जो रेशियो होगा वो बी और सी के बराबर होगा, और बी और सी का जो रेशियो होगा वो सी और डी के बराबर होगा। तो इसको सजाएंगे कैसे, इसमें सजाने में a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा। इस बात को ध्यान रखना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जहां खत्म होता है वहीं से शुरू हो रहा है, और इसमें जब हम k पकड़ेंगे ना तो आप हमेशा वैल्यू पीछे से निकालना। c का वैल्यू क्या आएगा, डी के आएगा, अच्छा b का वैल्यू क्या आएगा, सी के आएगा, लेकिन c का वैल्यू हम डी के पा चुके हैं, तो इस c के जगह पे हम क्या बैठा रहे हैं, डी के, और ये वाला k से इंटू कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, डी के स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखना, वैल्यू पीछे से निकालना, पहले ये निकाल लोगे तो परेशान हो जाओगे, पहले c का फिर b का फिर a का, कंटिन्यूड में केवल, और a का वैल्यू क्या निकलेगा, b के, लेकिन b की वैल्यू आप डी के स्क्वायर पा चुके हैं, तो डी के स्क्वायर और ये वाला k यानी क्या बन जाएगा, डी के क्यूब। बात समझ में आ गई। बाकी चीजें बिल्कुल वैसे ही चलेंगी जैसा इन्होंने कहा है, केवल वैल्यू निकालने का तरीका इनका थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि कंटिन्यूड है तो कुछ नई वैल्यू नहीं आती, केवल पावर रेज होता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है कि आप प्रूफ करके दिखाइए, हमारा LHS दिखा रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि x प्लस वाई और डिवाइड बाई इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या है देखते हैं। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम बड़ा स्क्वायर लगा ही सकते हैं, x प्लस वाई डिवाइड बाई वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
फॉर्मूला कभी मत लगाना कि इसका एक्सपेंशन लगा दें, ये कर दें, परेशान हो जाओगे और खोलना ही नहीं। अंदर वैल्यू बैठाना, कॉमन लेने तक का काम करना, उसके बाद जो कटना है कट जाएगा, जो रहना है वो रह जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या निकाले हो? एक्स का वैल्यू तो हमारे कुछ है ही नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हमने गलती कर दी है एक। ये ना एक्स वाई जेड, हम यहाँ वाला वैल्यू लगा दिए, एक्स बाई वाई और एक्स वाई जेड बोला इन्होंने, तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई जेड होगा, और इसको हमने के पकड़ा है, तो वाई का वैल्यू जेड के होगा और एक्स का वैल्यू वाई के होगा, और वाई का वैल्यू जेड के मालूम है तो जेड के स्क्वायर होगा। ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है, ये वैल्यू नहीं है। तो ये कौन सी सम की वैल्यू है? अच्छा, हम नहीं, हम बता रहे थे, ऐसे ही बता दिए, हम ऊपर वाला देख के बता दिए और सबको लगा सम में दिया है, तो सम में नहीं है, ऐसे निकालेंगे, ये किसी सम में नहीं है, अगर होगा कहीं तो बैठाएंगे। 23 नंबर में दिख रहा है, 23 नंबर में है, तो क्वेश्चन नंबर ठीक है। चलो इसमें बिठाओ वैल्यू। अब देखो एक्स का वैल्यू तुम निकाल चुके हो, जेड के है, नहीं वो वाई की वैल्यू है। अच्छा, एक्स का वैल्यू जेड के स्क्वायर है और वाई का वैल्यू जेड के है, और नीचे क्या है, जेड के और प्लस जेड का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पे ऊपर में क्या होगा, ऊपर में जेड के कॉमन है, तो क्या बच रहा है, के प्लस वन, और नीचे जेड कॉमन है, क्या बच रहा है, के प्लस वन, के प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इस जेड से ये जेड कैंसिल, के प्लस वन से के प्लस वन से कैंसिल, के स्क्वायर बचा। आरएचएस में ये क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं इसके बराबर आरएचएस होगा, ये कह रहे हैं आरएचएस जो है ना वो एक्स और जेड के बराबर है। एक्स का वैल्यू क्या है, जेड के स्क्वायर, और जेड का वैल्यू क्या है, जेड, जेड जेड कैंसिल हो गया, के स्क्वायर। ओके, तो ये आपका एलएचएस आरएचएस प्रूफ हो गया। ऐसे ही बस है, तो 21 है, 22 है, 23 है, सब ऐसे ही है। तो आइए हम लोग 22 और 23 तक देख लेते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम पूरा दिखा दे रहे हैं, या 23 जो तुम कहो, 23 दिखा दे रहे हैं, 23 हम दिखा दे रहे हैं, और बाकी सब तुम्हारा होमवर्क रह जाएगा। अगले दिन जो डाउट्स वगैरह रहेगा हम क्लियर करेंगे। पहले तुम इतना दूर पक्का आओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ। ए बी सी डी कंटिन्यूड है, तो ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई डी इज इक्वल टू के हो गया। एग्जाम में आप अच्छे से निकाल के दिखाना, ठीक है ना, क्या निकलेगा बोलो, पीछे से निकाल, हाँ, सी का वैल्यू डी के हो जाएगा, और बी का वैल्यू सी के लिखोगे, ऐसे ही लिखना जैसे हम लिख रहे हैं, डी के इंटू के, और यहाँ पे हो गया डी के स्क्वायर, और ए की वैल्यू हो जाएगी डी के क्यूब, ए का वैल्यू होगा बी के, और बी के का वैल्यू निकला है आपका डी के स्क्वायर इंटू के, दैट इज डी के क्यूब, यही वैल्यू। अब हमें इसमें कई सवाल हैं, जैसे 5 सवाल हैं, हम 3 बना दे रहे हैं, बाकी आप ट्राई करना, नहीं बनेगा तो बता देंगे, कोई सब इजी है, खाली वैल्यू पुट करना है। पहले वाले में लिखा है LHS, आपका लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और होल डिवाइड बाई बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। ठीक है, चलो जी वैल्यू बिठाते हैं। a का वैल्यू क्या है, डी के क्यूब, तो डी के क्यूब के ऊपर क्यूब, डी के क्यूब के ऊपर क्यूब, b का वैल्यू है डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर के ऊपर क्यूब, और तीसरा वैल्यू है डी के, यानी डी के ऊपर क्यूब। नीचे क्या होगा, b का वैल्यू डी के स्क्वायर है, डी के स्क्वायर के ऊपर क्यूब, c का वैल्यू डी के है, यानी डी के ऊपर क्यूब, और तीसरा d का कोई वैल्यू नहीं, वो ऐसे पुट कर दिया। ठीक है, बताओ ये कितना हो जाएगा, डी क्यूब के का पावर 9, यहाँ कितना हो जाएगा, डी क्यूब के का पावर 6, और यहाँ कितना हो जाएगा, डी क्यूब के क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा सर, नीचे आएगा डी क्यूब के का पावर 6, है ना, प्लस डी क्यूब के क्यूब और डी क्यूब, सब में डी क्यूब कॉमन है। ऊपर से अगर हम डी क्यूब कॉमन ले लें और के क्यूब कॉमन ले लें, डी क्यूब के क्यूब कॉमन ले लें अगर, है ना, तो क्या बचेगा, के पावर 6, के पावर 3 और 1, और नीचे से अगर हम डी क्यूब कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, के पावर 6, के क्यूब और 1। ये के 3 होगा, कौन सा बच्चा, ऊपर वाला, तो कैसे, कि के में अगर 3 टाइम्स इंटू करेंगे तब 9 हो जाएगा, के 9। तुम्हारे इतना बुद्धिमान अगर हम होते ना तो हम 5वीं 5 बार फेल हुए होते। अगर हम के पावर 9 में से के से क्यूब से डिवाइड दे दें क्या बचेगा, के 6। तो हम क्या लिखे हैं, फारसी लिखे हैं, कॉमन मतलब डिवाइड होता है, कैसे भूल जाते हैं आप लोग इसको।
अगर हम पावर 9 में से 3 पावर निकाल लिए तो 6 बचा है, क्या दिक्कत हो जाती है राजवीर? ऐसा ऐसा प्रश्न उत्तर देते हो हमको। चलो, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, क्या बचा? के क्यूब बचा। RHS सॉल्व करो इसका। RHS ये लिखा रहे हैं A/D है, RHS केवल A/D है। A का वैल्यू क्या है? डी के क्यूब, और D का D है, D कट गया, के क्यूब आ गया। समझ में आया? RHS ये लोग सीधा साधा दे रहे हैं। हाँ, ये तो शिवांगी जैसा होगा, सीधा साधा बच्चा है ना। और आगे वाला LHS राजवीर दे देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा रोंदा बच्चा, रोने लग जाते हैं तुरंत। स्कूल में लास्ट टाइम कब रोए थे? नहीं रोए थे। स्कूल में तो कभी नहीं रोया। मैम लोग मार और देती होगी, बाहर खड़ा कर देती होगी। हाँ, वो सब तो होता है, रोता नहीं स्कूल में। रोते नहीं हो? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, उसी वैल्यू से बनेगा। तो एक सवाल जो दे रहे हैं उसी वैल्यू से पांचों प्रूव होंगे। ये कह रहे हैं कि A+D। अच्छा, इस पे कुछ कठिन सवाल हम लोग जब रिवीजन चलेंगे ना, रिवीजन जब चलाएंगे तो बहुत कठिन कठिन सवाल WB बोर्ड के सवालों में है, तो वो हम करवाएंगे, है ना। अभी तो खैर आपके बुक लेवल का ही करवा दे रहे हैं, अभी तो आपके दिमाग में चीज़ें डाल ही जा रही हैं केवल। और इस ये LHS है हमारा। अब जब ये पक्का हो जाएगा तब जा करके हम लोग फिर बड़े उसमें जाएंगे, मतलब हार्ड सम्स में जाएंगे, हर चैप्टर के हार्ड सम्स में जाएंगे। चलो बताओ, ए का वैल्यू क्या था? बताओ, ए का वैल्यू डी के क्यूब है। ए का वैल्यू डी के क्यूब था। बी का वैल्यू क्या था? डी की के। वैल्यू डी के स्क्वायर थी। और सी का वैल्यू डी के है। बस वैल्यू, सिंपली वैल्यू बैठाना है। चलो बैठाओ, मेरे को बताओ। ए की वैल्यू हो जाएगी डी के क्यूब प्लस डी ब्रैकेट ये में। बी है, नहीं डी है ना। हाँ, और अच्छा, डी की वैल्यू हो जाएगी डी के स्क्वायर प्लस डी के। हाँ डी के। अरे तेरा दोस्त का नाम आ गया इसमें, डी के क्यूब प्लस डी के, है ना। नहीं, वो डीजे था। अच्छा, डीजे वो बोल गए। और बी का वैल्यू क्या था? डी के स्क्वायर और प्लस डी ना। अच्छा, वो डीजे था, हम भूल गए। इनमें से क्या कॉमन है? इनमें से कॉमन है डी, कॉमन है तो ये हो जाएगा डी, हो जाएगा के क्यूब प्लस 1। इनमें से क्या कॉमन है? डी, तो डी के ऊपर स्क्वायर लगा दे रहे हैं। और के भी कॉमन है ना। चलो रहने दो, एक लाइन और बढ़ा लेंगे। डी के कॉमन है, क्या बचेगा? के प्लस 1, है ना। और यहाँ से क्या बच रहा है भाई बताओ? यहाँ से बच रहा है, यहाँ से अगर हम डी के कॉमन ले लें कॉमन है तो क्या बचेगा? के स्क्वायर प्लस 1। के स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ ये क्या लिखी हो? डी ना। और यहाँ पे अच्छा, ये कैसे हो रहा है? डी के स्क्वायर प्लस, रुको रुको रुको, हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या? के स्क्वायर प्लस 1। अरे यार, वैल्यू कहीं गड़बड़ बैठा दिए क्या ऊपर? क्या सवाल है? ए प्लस, क्या सवाल है? ए प्लस डी, बी प्लस सी, ए प्लस सी और बी प्लस डी। ठीक है, ए का वैल्यू डी के क्यूब और डी का वैल्यू डी है। बी का वैल्यू डी के स्क्वायर प्लस डी के। ए का वैल्यू डी के क्यूब प्लस डी के। बी का वैल्यू डी के स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, इन दोनों में से डी कॉमन लिया तो के क्यूब प्लस 1 बच गया। इन दोनों में से डी के कॉमन लिया तो के प्लस 1 बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन ले रहे हो? डी के, तो के स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है। और इन दोनों में से कॉमन लोगे तो डी, डी कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 बचेगा फिर से। तो बड़ा अटपटा नहीं आ रहा है? चलो जो भी है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? बी, डी और के ना। ये डी है, डी स्क्वायर के आ रहा है ना। डी स्क्वायर के आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? के स्क्वायर के क्यूब प्लस 1 और यहाँ पे के प्लस 1 माइनस डी के है और यहाँ क्या आ रहा है? डी के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। डी स्क्वायर के, हाँ डी स्क्वायर के। तो डी स्क्वायर के तो कॉमन ले रहे हैं हम। मान लो डी स्क्वायर के कॉमन ले लिया, कहीं गड़बड़ कर दी हम, पक्का गड़बड़ किए। के क्यूब प्लस 1 और के प्लस 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बाप रे बाप, ये तो बड़ा कठिन दिख रहा है। RHS क्या है भाई? दिखाओ जरा, RHS से पता चलेगा। ये कह रहे हैं RHS जो है आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर है। ये तो इजी दिख रहा है हमको, b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो b का वैल्यू क्या है? डी के स्क्वायर माइनस डी के और पूरे के ऊपर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया, डी के अगर कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर के स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आना चाहिए था, तो बराबर ही नहीं आया। क्या हुआ यार?
क्या गलती कर गए महाराज, बनाओ फिर से वापस, सॉरी गलती हो गई, कहीं हमने वैल्यू गलत बिठा दिया है। ए बी सी डी ना, चलो LHS फिर से सॉल्व करते हैं। ये तो ठीक है, बी माइनस सी कॉल का, इसमें क्या गलती हो गई, ए प्लस डी है, हाँ ठीक है, ए प्लस डी है, बी प्लस सी है, और माइनस है ए प्लस सी है, और बी प्लस डी है। तो भैया क्या गलती हो रही है हमसे, ए का वैल्यू है डी के क्यूब, डी के क्यूब प्लस डी, डी का वैल्यू कुछ नहीं है, बी का वैल्यू है डी के स्क्वायर प्लस डी ना, डी के, वही तो लिख रहे हैं। सवाल हम कुछ गड़बड़ किए हैं क्या यार, या कुछ गड़बड़ छापा इन लोगों ने, के वहीं पे वापस आ गए। और चल के तुझे, ए का वैल्यू क्या है डी के क्यूब, और यहाँ क्या आ रहा है डी के ना, बी का वैल्यू क्या आ रहा है डी के स्क्वायर प्लस डी। कहीं गड़बड़ कर दिए थे हम लोग लगता है। नहीं वही पे चल रहा है, सही चल रहा है, वही चल रहा है। भाई साहब कहीं गड़बड़ा दिए क्या हम, रुको इसको चेक करना पड़ेगा, समझाएं गड़बड़ हो रहा है। चलो ठीक है, इसको मार्क करते हैं, देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ दिख रहा है हमको सवाल में, चेक कर लेते हैं। अभी नंबर 4 देख लो, लिखा है कि A/D जो होगा वो ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी A माइनस बी और B माइनस सी के ट्रिप्लीकेट रेशियो के बराबर होगा। तो प्रूफ कर लो इसको। चलो भाई ये 2 नंबर हम देखेंगे अभी क्या गलती है ना, चेक कर लेंगे। LHS नहीं होगा, अगली वीडियो में दिखा दिया जाएगा। A/D, A का वैल्यू क्या है D के क्यूब, और B का वैल्यू क्या है डी के स्क्वायर, D का वैल्यू थोड़ी ना कुछ है, तो K क्यूब हो गया। RHS को अगर हम सॉल्व करेंगे तो RHS में आपका लिखा है A माइनस बी, A का वैल्यू है D के क्यूब माइनस डी के स्क्वायर, हाँ, और डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस डी के, हाँ, सब में डी के कॉमन, और पूरे के ऊपर क्यूब ना, ऊपर क्या कॉमन है डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बचेगा यहाँ K माइनस 1, -1, और यहाँ डी के कॉमन लेना होगा, तो क्या बचेगा, भी बचेगा K -1, और पूरे के ऊपर क्यूब, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कट गया, केवल एक K बचा हुआ है, और K के ऊपर क्यूब, और ये प्रूफ हो गया। वो सवाल में क्या गड़बड़ी है देख लेते हैं, चेक कर लेंगे, अभी मिला लेंगे, बाकी सब है। आप इसको बना के रखिएगा, यही आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 ऑल पूरा खत्म करके रखना। आगे के जो सवाल है कुछ कुछ वो हमने नहीं बनवाए हैं, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो बताया जाएगा, वैसे बन जाएगा, इतनी अकल तो अब तुम्हारे पास आ ही गई है। इधर का ये इधर 4-5 सवाल हैं, इनको आप कोशिश करिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले दिन नया फॉर्मूला, और जो सवाल रॉन्ग हुआ है उसको एक बार चेक कर लेंगे तो बता देंगे क्या गलती हुई। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।